दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हम आपको लोन अप्लाई करने के लिए बताते हैं, सबसे पहले हम उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का पूरी तरीके से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वाकई में आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है या फिर नहीं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने लोन अप्लाई किया था और यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवा रही है, जिसका नाम है आर होल्ड होल्डिंग लिमिटेड। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जब हमने लोन अप्लाई किया था तो यहां पर हमें टोटल 14,400 रुपए का लोन टोटल 2 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर हमारी जो पहली किस्त आएगी वो यहां पर 8 फरवरी 2026 को आएगी और सेकंड यहां पर हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 9 मार्च 2026 को। टोटल हमें 14,400 रुपए का लोन टोटल 2 महीनों के लिए मिल रहा है, जिसकी पर मंथ हमारी किस्त आएगी पहले महीने में आएगी 7,206 रुपए की और सेकंड महीने के अंदर आएगी 7,641 रुपए की। इसके अलावा चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमें यहाँ पर बैंक के अंदर जो टोटल पैसा डिस्बर्स होगा वो होगा 13,422 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन की जो बाकी की डिटेल्स है अब मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर कवर कर देता हूं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपके लोन का जो भी ऑफर होता है, लोन का जो भी अप्रूवल होता है वो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर और जो मोबाइल एप्लीकेशंस की पॉलिसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि यहां पर हमने ये जो 14,400 रुपए का लोन लिया है ये हमने किस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लिया है, यहां पर हमारा सिबिल स्कोर कितना था, क्या क्या हमें यहां पर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा था। इसके अलावा यहां से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो किस जगह पर आपको क्या डिटेल भरनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर यहां पर कितना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहां से लोन ले रहे हो तो लोन लेने पर आपका यहां पर इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना लगेगा और आपके चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे। सबसे पहले अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो यहां पर आपको 4.6 की आपको रेटिंग देखने को मिलेगी और इस वाले एप्लीकेशन को लगभग 3,95,000 लोग रिव्यू भी दे चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर जो रिव्यू है वो यहां पर पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो अब तक इसको 5 मिलियन यानी लगभग 50 लाख लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है खासकर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए और बिजनेस के लिए स्मॉल लोन मतलब छोटा लोन अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 5,000 रुपए से लेकर और 60,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लोन पर आपका जो यहाँ पर एपीआर लगता है वो आपका यहाँ पर 14% से लेकर 28% के बीच लग सकता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 3 महीनों से लेकर और 24 महीनों का टाइम दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर बिजनेस लोन अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर आप कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑफर होता है या फिर जो भी आपको यहाँ पर बिजनेस लोन ऑफर किया जाता है वो आपको आपके सिविल के अकॉर्डिंग और जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो, जो आप अपनी डिटेल्स देते हो, इस वाले एप्लीकेशन की जो भी पॉलिसी होती है, जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम इनकम है मतलब कम से कम आप यहाँ पर अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपकी कम से कम जो मंथली इनकम है वो 12,000 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, आप कोई भी दुकान वगैरह चलाते हो, ऑटो ड्राइवर वगैरह हो या फिर कुछ भी आप काम करते हो तो 15,000 रुपए कम से कम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। जो इनकी यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी है उनका नाम है आर्नोल्ड होल्डिंग लिमिटेड। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसको आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका मोबाइल फोन के अंदर हो और जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, नीचे आप चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपका पैन कार्ड के अंदर जो भी आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम आपका मतलब जो भी पूरा नाम है वो वाला नाम आपको यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप अपनी फैमिली की डिटेल को सिलेक्ट करो। आप यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख सकते हो, मदर का नेम लिख सकते हो, तो जिसका भी आपको नाम लिखना है वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका लोन लेने का पर्पज क्या है, मतलब लोन आप क्यों ले रहे हो, तो जो भी आपका रीजन है लोन लेने का आप उस वाले रीजन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, चेकबॉक्स से क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है वो वाला करंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेसिडेंट टाइप, मतलब जिस वाले एड्रेस पर अभी आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। रेसिडेंसिंग सिंस मतलब आप कितने सालों से रह रहे हो वो वाले साल या फिर महीने आप सिलेक्ट करोगे और नीचे आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आप काम क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जो भी आप काम करते हो उसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे और नीचे आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने फादर का या फिर मदर का या फिर फ्रेंड का या फिर सिस्टर ब्रदर किसी का भी नंबर दे सकते हो। जिसका भी आप नंबर देना चाहते हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, पहले आप रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे और उनका नीचे आप नाम डालेंगे और उनका यहाँ पर फोन नंबर डाल देंगे। उसी तरीके से सेकंड डालेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई आधार विद डिजिलॉकर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का पिन ऑलरेडी बना रखा होगा तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर लिखा हुआ आ जाएगा, तो जो भी आपने पिन बना रखा है वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नया पिन बनाओगे और मान लो यहाँ पर आप अपना पिन भूल गए हो तो यहाँ पर आप फॉरगॉट माय पिन पर क्लिक करके अपना पिन भी फॉरगॉट कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एक सेल्फी को आपकी एक फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपके कैमरे से यहाँ पर आपको आपकी एक लाइव आपकी एक सेल्फी आपको अपलोड कर देनी है और उसके बाद कंफर्म करना है। उसके बाद फाइनल आपके लिए यहाँ पर लोन का ऑफर चेक किया जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पर डिटेल डाली है उस वाली डिटेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर 14,400 रुपए का लोन टोटल 2 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, तो हो सकता है आपको इससे ज्यादा का अमाउंट लोन ऑफर कर दिया जाए, हो सकता है आपको कम अमाउंट का लोन ऑफर किया जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वही आपके यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी लोन होता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आप अपने डिटेल्स दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 14,400 रुपए का लोन लेते हैं तो टोटल 2 हमारी यहाँ पर किस्त आएगी। पहली हमारी यहाँ पर जो किस्त आएगी वो आएगी 8 फरवरी 2026 को, जो कि 7,206 रुपए की होगी। उसके अलावा सेकंड हमारी यहाँ पर जो किस्त आएगी वो आएगी 9 मार्च 2026 को, जो कि 7,641 रुपए की होगी। मतलब यहाँ पर हमें ये वाला जो लोन दिया जा रहा है वो यहाँ पर 24% पर एनम के हिसाब पे इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है और यहाँ पर हमारा जो एनुअल परसेंटेज मतलब जो एपीआर लग रहा है पर एनम के हिसाब से वो लग रहा है 66.95% के हिसाब से। मतलब जो भी हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं, लोन को अगर हम यहाँ पर बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से चार्जेस वगैरह हमारा जो भी कटेगा वो काटने के बाद 14,400 में से हमें हमारे बैंक के अंदर जो पैसा डिस्बर्स होगा वो होगा 13,422 रुपए। इसके अलावा टोटल हमें 2 महीनों के अंदर 14,400 रुपए के लोन का जो रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 15,746 रुपए। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट महंगे रेट पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो भी पूरी डिटेल्स है उसको आपको पहले अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं यहाँ से लोन लेकर टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा तो ही आपको यहाँ से लोन लेना है, नहीं तो आपको हमेशा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से बचना चाहिए जो आपसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। लेकिन मान लो कि आपको लगता है कि मेरे लिए सारी चीजें सही है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं लोन लेकर टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे, जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, आपका जो भी अकाउंट है उसके अंदर आपका नाम क्या है वो नाम लिखेंगे, आपका अकाउंट सेविंग है या करंट वो सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप कंफर्म करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एक लोन का एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट बनने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अंडर प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने यहाँ पर डिटेल्स डाली है अगर वो सारी डिटेल्स यहाँ पर सही होंगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन ट्रेडोफिना। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहां से आपको लोन महंगा लगता है और आप कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे और आपको सस्ता लोन मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप लोन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।